बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग दुरूद इब्राहिम में पढ़ लें और अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक से किया करें। दिस इज़ नाया महफूज फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कैबिनेट। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आप लोगों को इनिशियल मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो जो है वो दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनिशियल टेस्ट में और उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और उसको ट्रीट कैसे करना है आपने। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो है ये उनका है गर्ल्स का। ठीक है, AFNS LCC दोनों का। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट देखेंगे क्राइटेरिया मेडिकल के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, आई सेट कितनी, हाइट कितनी, वेट कितना और ये सब। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों की जो है वो हाइट मेजर की जाती है। ठीक है, AFNS में है आप अप्लाई करें या LCC में अप्लाई करें, आप लोगों की मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट होनी चाहिए। ठीक है, 5 फीट मतलब 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपकी हाइट जो है वो 1 इंच या 2 इंच कम है, इवन कि अगर 1 इंच भी कम है तो आप इस रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हाइट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है आर्मी। ठीक है, तो हाइट आप लोगों की इतनी होनी चाहिए। अगर आप लोगों की हाइट कम है तो मेरा मशवरा है कि आप अप्लाई ना करें या टेस्ट ना दें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा वेट चेक करते हैं। ठीक है, वेट है हमारा वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, अकॉर्डिंग टू BMI बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वेट की वो होती है 18.5 टू 24.9। अगर आपका वेट जो है BMI जो है वो 18.5 से कम आया है तो आप अंडर वेट हैं, और अगर 24.9 से ज़्यादा आया है तो आप ओवर एज हैं। ठीक है, ओवर वेट है। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट, BMI जो है वो ख़ुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल पे BMI कैलकुलेटर लिखें तो आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी हाइट जो है वो 5 फीट है तो आपका वेट जो है वो 45 जो है वो मिनिमम होना चाहिए, 45 42 इतना होना चाहिए, 43। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका वेट जो है वो BMI के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। ठीक है, और अगर आपका वेट ज़्यादा है या कम है वो आप लोगों को रेफ़र कर देते हैं कि इतने दिनों में अपना वेट जो है वो कम या ज़्यादा करके आप आ जाएं। ठीक है, तो फिर आपका दोबारा मेडिकल करेंगे और आपको वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आपका उतने दिन में नहीं कम होता फिर वो आपको अनफिट कर देते हैं और फिर आप मेडिकल नहीं दे सकते आर्मी में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आती है वो है हमारे पास आई साइट। ठीक है, आई साइट टेस्ट। आप जब भी आप आर्मी में जाएंगे तो वहाँ आपका आई साइट टेस्ट जो है वो लाजमी किया जाता है। ठीक है, और AFNS में है आप अप्लाई कर रहे हैं या LCC में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है वो 6/6 होनी चाहिए, मतलब आप ग्लासेस यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब विद और विदाउट ग्लासेस आपकी 6/6 होनी चाहिए, मतलब ग्लासेस लगा के भी आपको अच्छे से नज़र आए, और जिनको ग्लासेस नहीं लगी हुई उनको बगैर ग्लासेस के अच्छे से नज़र आए। ठीक है, अब आप देखें कि और इसका भी एक है कि वो 3 से ज़्यादा अगर नंबर हो ना ग्लासेस का तो वो तब भी अनफिट कर देते हैं। 3 से कम एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन 3 से ज़्यादा जो है वो उसको भी अनफिट करते हैं। अगर आप लोगों की आई साइट जो है वो 3 से ज़्यादा कम है, मतलब नंबर ग्लासेस का नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप अपनी आइज़ का अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद टेस्ट में आप ही रहो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक मेजर और कॉमन इशू है वो नी नोकिंग का। अगर आपको नी नोकिंग का इशू है तो आपसे भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपसे ठीक तरह से प्रेड नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो नी नोकिंग में ये जो है आप यहाँ एक एग्जांपल देखें, इसने वो आपको ना नीज़ जो है वो साथ नज़र आ रही हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये नी नोकिंग का इशू है, आपकी नी जो है वो नॉक करती है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं आप लोगों को, तो ये अनफिट होता है। ठीक है, इस तरह से जो पहली एग्जांपल्स है उसमें देखें उसने पाँव जो है वो बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, तो नीज़ में और काफ में थोड़ा सा ना गैप आ रहा है, तो ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल लेग्स जो होती हैं ये वो हैं जिनको नी नोकिंग का कोई इशू नहीं होता। आप जब घर में अपना टेस्ट कर सकती हैं इस तरह से। ठीक है, अपने पाँव जो है वो साथ जोड़ें, और अगर आपकी नी और काफ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा गैप है तो इट्स ओके, आप बिल्कुल ठीक है, ओके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी
जो लेग्स हैं नी के ऊपर से अगर बिल्कुल साथ मिल रही हैं तो आपकी जो सेकंड वाली इमेज है, ठीक है, ये ऐसी बनती है और ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल लेग्स नहीं है। अगर आपकी लेग्स इस तरह से हैं तो पहले इसको ट्रीट करें, ठीक है, देन टेस्ट में अपीयर हो। उसके बाद जो थर्ड वाली है उसमें भी देखें पाँव साथ हैं और बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, ना नीज़ मिल रही हैं ना काफ मिल रही हैं, ठीक है, लेग्स बिल्कुल मिल ही नहीं रही, तो ये भी एबनॉर्मल है, ये भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये पहली वाली इमेज जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो, और ये लास्ट वाली दोनों, ये तीनों जो हैं वो एबनॉर्मल हैं। दरमियान वाली एक जो है जिसमें थोड़ा थोड़ा गैप है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आपकी नीज़ में थोड़ा थोड़ा, नीज़ में और काफ में थोड़ा थोड़ा गैप है तो आप ओके हैं, ठीक है, आप फिट हैं। इनको ट्रीट कैसे किया जाए, आप जब सोएं तो आप अपनी नीज़ के दरमियान तकिया रख के सोएं, ठीक है। उसके अलावा आप एक बोतल में पानी लें और उसको फ़र्श पे रखें और उसके ऊपर अपनी नीज़ जो है उसको रगड़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट का बहुत कॉमन इशू है, इसमें भी सेम आपका पाँव जो है, फ्लैट फीट कब होता है, जब आपका पाँव जो है वो बिल्कुल पूरा नीचे लग रहा होता है। अपने पाँव को गीला करें, तो अगर आप ज़मीन पे उसको रखें, अगर आपका पाँव बिल्कुल जो सेकंड इमेज है वैसे शो हो रहा है, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है ना फ्लैट फुट, वैसे लग रहा है तो आप अनफिट हैं। और अगर पहले वाला नॉर्मल फिट है तो आपके पाँव का जो वो बनेगा ना, पाँव का निशान बनेगा पानी से, वो पहले की तरह बनेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉमन और बहुत मेजर इशू होता है और बहुत सारे लोगों को ये होता है। अगर आपकी जो है वो कर्व नहीं है आपके पाँव के निचले हिस्से में तो आप अनफिट हैं, अगर बिल्कुल सीधा पाँव है तो आप अनफिट हैं, और अगर ज़रा सी कर्व है तो आप ओके हैं, ठीक है। इसका टेस्ट मैंने आपको बताया कि आप घर में कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, अपने पाँव को गीला करें, उसको फ़र्श पे रखें, अगर पूरा पाँव नीचे लग रहा है तो आप इसको ट्रीट करें, और अगर जैसे नॉर्मल फिट नज़र आ रहा है आपको, वैसा निशान बन रहा है तो आप ओके हैं। अब इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, इसमें भी आप पानी की बोतल लें, उसके फ़र्श पे रखें उसको, और उसके ऊपर अपना पाँव जो है वो रब किया करें, तो आपके ना पाँव में कर्व आ जाएगी और फिर आप फिट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल मेडिकल में जो है यही चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी फिंगर्स चेक कर लेते हैं कि वो टेढ़ी तो नहीं है, अगर टेढ़ी हो तो आप उसके लिए भी आपको अनफिट वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा कट मार्क्स जो हैं, आपकी सीन में कुछ कट मार्क्स होते हैं, नाइफ़ लग गई, मतलब गर्ल्स को ये मोस्टली इशू होता है ना कि सब्ज़ी काटते हुए नाइफ़ लग जाती है, उसके अलावा जो है वो गहरा निशान बन जाता है, और उसके अलावा जो है वो उनको गर्म कोई भी चीज़ लग जाती है खाना बनाते वक्त, या वैसे भी कोई इंजरी हो सकती है, तो इसका कोई इशू नहीं होता, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो जो मेडिकल के लिए, इनिशियल मेडिकल के लिए चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे तो मैं यही कहूँगी पहले आप ख़ुद को ट्रीट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से जो है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, उसको अपना मसला बताएं, ख़ुद को ट्रीट करवाएं, और देन नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें आप, ठीक है, इससे पहले ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इनिशियल मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे बता दें, मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।